सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक ऐसा करियर है जिसके बारे में मैं बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसकी डिमांड इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। इस फील्ड में आपको पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, इंजरीज नहीं लगानी पड़ती, ऑपरेशन थिएटर में काम नहीं करना पड़ता, ना ही डॉक्टर बनना जरूरी है। फिर भी आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकते हो और एक अच्छी सैलरी के साथ अपना करियर बना सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेडिकल कोडिंग की। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि मेडिकल कोडिंग क्या होती है, मेडिकल कोडर का काम क्या होता है, इस फील्ड में कौन करियर बना सकता है, कितनी सैलरी मिलती है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज कितनी है, एआई के बाद इसका फ्यूचर कैसा और भी ज्यादा बढ़ गया है, और बिगिनर इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये करियर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेडिकल कोडिंग होती क्या है। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए जाता है, डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करता है, मेडिसिन बताता है उसको, और अगर जरूरत हो तो सर्जरी या फिर टेस्ट भी रेकमेंड करता है। अब हॉस्पिटल के पास हर पेशेंट का कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड होता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए रिकॉर्ड्स को प्रोसेस नहीं करती। उन्हें एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम चाहिए होता है। यहीं पर मेडिकल कोडर का रोल शुरू होता है। मेडिकल कोडर डॉक्टर के हैंडराइटिंग या फिर हैंड रिटन और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ता है और उन्हें इंटरनेशनल एक्सेप्टेड मेडिकल कोड्स में कन्वर्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डॉक्टर लिखता है डिसीज के नाम और ट्रीटमेंट, और मेडिकल कोडर उस इंफॉर्मेशन को स्पेसिफिक कोड्स में कन्वर्ट करता है। ये कोडिंग इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करने, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने और बिलिंग करने और हेल्थ केयर डेटा मैनेज करने के लिए यूज होती है। इसलिए मेडिकल कोडिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग में डिफरेंस क्या होता है? बहुत लोग इन दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों अलग होते हैं। मेडिकल कोडिंग का काम होता है पेशेंट के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को मेडिकल कोड्स में कन्वर्ट करना, जबकि मेडिकल बिलिंग का काम होता है उन कोड्स के बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनीज को क्लेम भेजना और पेमेंट प्रोसेस करवाना। सिंपल वर्ड में बोले तो पहले कोडिंग होती है और उसके बाद बिलिंग। इसलिए हेल्थ केयर या फिर लाइफ साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को जनरली प्रेफरेंस मिलती है। अब सवाल आता है कि क्या मेडिकल कोडिंग में कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है? बिल्कुल भी नहीं। ये कोडिंग का मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं होता। इस फील्ड में जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस या फिर वेब डेवलपमेंट जैसे कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ कोडिंग का मतलब है मेडिकल रिकॉर्ड्स को स्टैंडर्डाइज मेडिकल कोड्स में कन्वर्ट करना होता है। ये कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में होती है, इसलिए इस बात को अच्छे से समझ लो। अब बात करते हैं कि एक सक्सेसफुल मेडिकल कोडर बनने के लिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहले मेडिकल टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जैसे बेसिक नॉलेज, फिर डिसीजेज और ट्रीटमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इंग्लिश रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में होते हैं। फिर उसके बाद डिटेल्स पर फोकस करने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी कोडिंग मिस्टेक भी इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट करवा सकती है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो आज हर फील्ड में रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग आई हो विद मेडिकल कोडिंग के बारे में, तो वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना, ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।